दोस्तों, अब तक आपने बहुत सारे खतरनाक मिसाइलों हथियारों के बारे में सुना होगा, जैसे रशिया का किंजल मिसाइल हो गया, डोंगटन चाइना को हो गया, क्रूज मिसाइल हो गए, सुपरसोनिक रशिया के मिसाइल हो गए। लेकिन तमाम दर चीजें छोड़ छाड़ कर रशिया एक मरतबा फिर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। और आपको बताते हैं कि रशिया ने स्काई फॉल विद अनलिमिटेड रेंज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान किया है। इस मिसाइल का असल नाम क्या है, नेटो ने इसको नाम क्या दिया है और इसको अनलिमिटेड रेंज किस वजह से कहा है, सारी की सारी कहानी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। नाजरीन, रशिया ने इस मिसाइल जो स्काई फॉल अनलिमिटेड रेंज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसका नाम रखा है पेट्रल। ये पेट्रल बेसिकली एक परिंदा है जो रशिया में पाया जाता है, उस नाम पर इसको रखा गया है। लेकिन टेक्निकल नेम या टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, जिसको आप ऑफिशियल नेम कह सकते हैं, जो कागजों में पाया जाता है, उसमें 9M720 हवेट्रिक नाम इसको दिया गया है। और रशिया ने इसको उड़ता हुआ एटम बम करार दिया है। दुनिया पूरी इस मिसाइल को खतरनाक तरीन मिसाइल करार दे रही है, वो इस वजह से क्योंकि इसकी रेंज अनलिमिटेड है। तो भाइयों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसकी अनलिमिटेड रेंज आएगी कहां से। तो आपने देखा होगा कि अक्सर मिसाइलों के अंदर या अक्सर मिसाइलों के इंजन के अंदर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और बहुत सारी चीजें इस तरह की होती हैं। इनके इंजन इन्हीं फ्यूलों की वजह से चलते हैं। लेकिन जो स्काई फॉल अनलिमिटेड क्रूज मिसाइल है, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है। आप समझ सकते होंगे कि जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, जिस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, जब जब तक उसके अंदर रिएक्शन होते रहेंगे उसके इंजन के अंदर, तब तक ये हवा में रहेगा और ये बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। और इस क्रूज मिसाइल को वक्त आने पर किसी भी मुल्क के ऊपर गिरा सकते हैं। इसकी रेंज बहुत ज्यादा है और ये लो लेवल पर भी प्रवास कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा हुआ है और जब तक रशिया इसको चाहे हवा में रख सकता है। रशिया ने एक दफा इसको लॉन्च किया तो कम से कम ये 10-20 साल हवा के अंदर तो जरूर ही रहेगा, क्योंकि जितनी भी लाइफ होती है एटम्स की, न्यूक्लियस की, वो रिएक्शन करती रहती है और ये हवा में रहता है। जब ही उसकी लाइफ लाइन पूरी होगी एटम्स की, एलिमेंट्स की, रिएक्शंस की, तो तब ही ये जमीन के साथ टकरा सकता है, अदरवाइज ये उड़ता ही हवा के अंदर रहेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या रशिया की फौज ने ये मिसाइल सिस्टम अपने साइंसदानों से ले लिया है। तो अभी तक तो रशिया की फौज के पास नहीं आया। थोड़ा सा आपको ये भी बता दें कि इस मिसाइल के अभी तक 13 टेस्ट हुए हैं, 12 पूरे के पूरे नाकाम हुए थे। जो ये 13वां टेस्ट किया गया है वो कामयाब हुआ है। उसके अंदर रूसी सदर पुतिन भी गए थे, उन्होंने तमाम का तमाम इस वेपन को देखा और उसके बाद उन्होंने कहा इसके मजीद टेस्ट किए जाएंगे। आपको बता दें कि इन मिसाइलों के टेस्ट के दौरान अगस्त 2019 को रशिया में एक जगह पड़ती है जिसका नाम न्यूनास्का है, उसके अंदर ये मिसाइल फट गया था, कंट्रोल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से रशिया के 150 से ज्यादा फौजी और तकरीबन उस रिएक्टर में काम करने वाले, उस मिसाइल को बनाने वाले तकरीबन 200 से ज्यादा साइंटिस्ट भी जान भाग हुए थे। तो रशिया ने उसको कवर तो किया था, लेकिन यह मिसाइल की अभी भी बहुत ज्यादा टेस्ट जरूरी हैं और रशिया ने इस बात का ऐलान भी किया है। और पुतिन ने कहा कि उस वक्त तक हम इस मिसाइल को अपनी फौज के अंदर नहीं लेके जाएंगे जब तक इसको मुकम्मल सक्सेसफुल तरीके से इसका टेस्ट ना कर पाए। उसके बगैर रशिया की फौज को यह मिसाइल सिस्टम मिलने वाला नहीं है। नाजरीन, आपको बता दें कि जो 13वां टेस्ट स्काई फॉल का हुआ है वो थोड़ा सा कामयाब हुआ है। आप समझ सकते होंगे कि इन मिसाइलों के टेस्ट भी कितने हार्ड होते होंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि इस मिसाइल से सबसे ज्यादा खतरा किसको है, तो वो अमेरिका को, क्योंकि इस मिसाइल को ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन सी बात है। और लो लेवल पर भी जा सकता है, हाइट इसकी कम भी हो सकती है, ऊंचाई भी ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और रशिया के साइंटिस्ट ने दावा किया है कि ये किसी भी डिटरेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने में ये बिल्कुल कैपेसिटी रखता है। तो अमेरिका इसके लिए काफी प्रिपेयर करना होगा इस मिसाइल को टैकल करने के लिए, अदरवाइज रशिया एक स्टेप अमेरिका से आगे चला जाएगा।